फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके फेवर में क्या कदम उठाएंगे, क्या उनका अगला कदम आपके लिए होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, Five of Wands, Queen of Swords, Ace of Swords, Strength, the Hierophant, the Devil, Death, Ten of Pentacles, Page of Cup, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपके फेवर में क्या कदम उठाएंगे, क्या उनका अगला कदम आपके लिए होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी पेन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई और आपको बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं हुई, और जब आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, और इस समय आप इतने पेन में है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब रीडिंग में थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ जाता है तो उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिस पर वो बीत रही होती है। तो जिस पेन में आप हैं उसकी कल्पना करना, उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बेहद तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर हमेशा जगल करते रहे और काफी कंफ्यूज रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब भी उनको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होता था वो इसी तरीके से आपसे दूरी बना लेते थे, और जब जैसे ही चीजें ठीक हो जाती हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतनी सारी लड़ाइयां हुई क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीजें कहा सुनी की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और कहते हैं कि जब लड़ाई में इंसान किसी को कोई ऐसी बात कह देता है जो बर्दाश्त नहीं होती, तो बाद में उन्हीं सब चीजों को लेकर वो रिलेशन में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो कुछ आप दोनों के बीच में भी कुछ इतनी कहा सुनी हुई कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों ने
इतनी लड़ाई झगड़े किए जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत भला बुरा कहा और आपके पर्सन ने भी आपको बहुत भला बुरा कहा। इसके पीछे थर्ड पार्टी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरीके से भरे कि उन्होंने आपकी सुनने की बजाय उनकी सुनना शुरू कर दिया। और जब इंसान अपने को छोड़कर दूसरे की सुनना शुरू कर देता है, अगर रिलेशन दो लोगों का होता है और उसमें कोई तीसरा आ जाता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी की बातें सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान दूसरों की सुनना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाता है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर रिलेशन को हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब इंसान दूसरों की सुनता है तो इसी तरीके से फंस जाता है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपका रिलेशन इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस समय ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि अगर आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और जब आपको उनसे कोई 100% की उम्मीद रही तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा उस समय उनके पास वो स्ट्रेंथ ना हो, क्योंकि जब इंसान एज में कम होता है या जब इंसान किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाता है और जब रिलेशन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो इंसान की स्ट्रेंथ अपने आप ही कम हो जाती है। और कुछ इसी तरीके की जद्दोजहद में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस समय वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके सामने आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में अगर आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिल सकती है, लेकिन जिस समय आपने उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा उस समय आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से यूनिवर्स के हवाले कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसी बातें कही जिस पर आपको आज भी विश्वास नहीं होता और आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान को उसके सारे सहारे छूट जाते हैं और जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो होता है यूनिवर्स का रास्ता। तो आपने भी उसी यूनिवर्स पर भरोसा कर उसी पर ये सारी चीजें छोड़ दी हैं और शायद इसीलिए रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। जब रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं होती। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने सच्चे मन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप पूरी शिद्दत से भगवान से अपने रिलेशन को मांगते हुए नजर आ रहे हैं और मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स भी आपके साथ जो है वो जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मदद करना चाहती है। इसके अलावा आपके पर्सन आपके फिजिक को बेहद प्यार करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो चाहे आपसे दूर हो लेकिन उसके बाद भी वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि एक टाइम पर वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, और जब रीडिंग में डेविल का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आपके पर्सन आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते थे। उन्होंने कभी भी आपको किसी और के साथ इन्वॉल्व होने नहीं दिया। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब आपके पर पूरी नजर रखते थे। अगर मैं कहूँ कि आपको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी, और शायद इसी वजह से आपका रिलेशन सबसे टूट गया और आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन पर डिपेंड हो गए। और आज जब आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किससे बात करें, क्योंकि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तब इंसान सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से जुड़ जाता है, और शायद इसीलिए आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो यूनिवर्स उस इंसान की मदद जरूर करती है, और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला द डेथ का कार्ड, जो मेजर अरकाना का ही कार्ड होता है। और अगर रीडिंग में इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं तो ये कहना कि आपका रिलेशन बिल्कुल सही था, आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, आपने हर वो कोशिश की जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। और अब अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें ही एफर्ट्स करने होंगे। और अगर रीडिंग में डेथ का कार्ड निकल कर आया है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी तरह का इंसान उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता। आपके पर्सन ने हर वो जगह देख ली जहां आपसे बेहतर उनको कुछ मिल सकता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज
उन्हें इस सब चीजों का रियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए वो आपके साथ आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उनका अगला कदम आपको अपनी लाइफ में परमानेंट कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो वो आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि अगर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कमिटमेंट हो जो जिंदगी भर आपको एक दूसरे के साथ रखे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और मुझे यहाँ पे मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो नंबर 5 का कार्ड ही होता है। और अगर ये दोनों कार्ड इस रीडिंग में आए हैं तो ये कहना कि 5 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इसके अलावा आप दोनों का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 डेज में आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले, और ऐसा भी, लेकिन 5 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी दो चीजों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफी झगड़े हुए और आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस कर रह गया। आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाते, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको कहीं भी किसी और के साथ नहीं देख सकते, और शायद इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो इस बार आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।